डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, घर में स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। लास्ट टाइम हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। आई होप आपका क्लियर हो गया था सारा, आपने करके भी देखे होंगे सारे क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। मान लो एक एग्जांपल आता है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 5.0 ग्राम और 5.00 ग्राम, दोनों में डिफरेंस बताना है आपको। तो दोनों में डिफरेंस क्या है डियर स्टूडेंट? इन दोनों में अगर देखा जाए वैसे तो कोई डिफरेंस नहीं है मैथमेटिक्स के हिसाब से, तो क्योंकि ये भी 5 ग्राम है, ये भी 5 ग्राम है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से अगर डिफरेंस की बात की जाए डियर स्टूडेंट, इसमें आपके नजर आ रहे हैं 2 सिग्निफिकेंट है और इसमें कितने 1 2 3 सिग्निफिकेंट है। ये एक मेजर डिफरेंस होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, आगे चलते हैं साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट आपका साइंटिफिक नोटेशन। क्या होता है डियर स्टूडेंट साइंटिफिक नोटेशन? साइंटिफिक नोटेशन के अंदर क्या बोलते हैं, आप किसी लॉन्ग फॉर्म को किसी स्मॉल डिजिट नंबर में कन्वर्ट करते हैं किसी पावर से या एक्सपोनेंट से, उसे ही आप साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। साइंटिफिक नोटेशन जिसको स्मॉल एक्स से डिनोट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, और इसका फार्मूला होगा n × 10 टू पावर स्मॉल n। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पे n का मतलब होगा 1 से लेके 10 तक डिजिट हो सकती है। इस n का मतलब होता है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल जो वैल्यू होती है जो नेगेटिव में भी हो सकती है और पॉजिटिव में भी हो सकती है। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए तो अगर मैं ले लेता हूं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0.00421। ओके डियर स्टूडेंट, अब इसको साइंटिफिक नोटेशन की टर्म में लिखना हो तो आप क्या करेंगे, ये जो आपका इसका जो लिखा है आपने, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ये डेसिमल पॉइंट मान लो यहाँ पे लेके आना है आपको, तो कैसे लिखेंगे? 4.21 गुना 10 टू पावर कितना जाएगा डियर स्टूडेंट? 10 टू पावर 1। तो यहाँ पे क्या जाएगा? 1। अब इसी प्रकार और एग्जांपल ले लो 0.0027114। अब इसको लिखना साइंटिफिक नोटेशन की टर्म में, तो ये पॉइंट डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लेके आएंगे आप 2 के बाद, तो कितना आएगा? 2.714 मल्टीप्लाई 1 2 3, तो 10 टू पावर 3। ओके डियर स्टूडेंट, जब डेसिमल पॉइंट को राइट साइड में खिसकाते हैं, राइट साइड में लेके जाते हैं, लेफ्ट राइट की तरफ लेके जाते हैं, तो प्लस में 10 टू पावर आती है, और राइट साइड से डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो नेगेटिव में वैल्यू आती है। दे सकता हूं 4 2 3 1 5। ओके डियर स्टूडेंट, 0.00 कुछ भी ले लो वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है आपका, यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ किसका है आपको, तो कितना पीछे आएगा देखना। तो 4.2315 मल्टीप्लाई 10 टू पावर कितना आया? 1 2 3 4 5। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। ये होता है साइंटिफिक नोटेशन। ओके डियर स्टूडेंट, आगे चलते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, आगे हम बात करते हैं यूनिट्स की। यूनिट्स क्या होती है? यूनिट्स डियर स्टूडेंट, जिसको यूनिट्स जो होते हैं, जो एक तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं किसी भी यूनिट, किसी भी रिजल्ट को करेक्टली मेजर करने के लिए, बिल्कुल सही सही किसी रिजल्ट को पता लगाने के लिए जो स्टैंडर्ड्स यूज किए जाते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज यूज की जाती है, उसे आप यूनिट्स बोल सकते हैं। 2 टाइप की यूनिट्स होती है डियर स्टूडेंट, एक होती है आपकी फंडामेंटल यूनिट्स, एक होती है आपकी डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स को सेकंड जो नाम दिया जाता है इसको बेसिक यूनिट्स भी बोल सकते हैं। डिराइव्ड जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है डियर स्टूडेंट, जो किसी दूसरी यूनिट की सहायता से नहीं बोली जाती, मीन टू से एक्सप्रेस नहीं की जाती, फंडामेंटल यूनिट्स होती है। जो डिराइव्ड यूनिट्स होती है ये फंडामेंटल यूनिट्स की सहायता से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती है, तो वो आपकी क्या होती है? डिराइव्ड यूनिट्स कहलाती है। फंडामेंटल यूनिट्स 7 टाइप की होती है डियर स्टूडेंट, जिसको आप एक टेबल से याद कर सकते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे उसकी फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे आप बात करेंगे उसका सिंबल, यहाँ पे उसकी एसआई यूनिट के बारे में। तो लिख देते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पे पहले नंबर पे आता है लेंथ। ओके डियर स्टूडेंट, सेकंड वन आता है मास, थर्ड वन आता है टाइम,
फोर्थ वन आता है टेम्परेचर। ओके डियर स्टूडेंट। 6 नंबर पे आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। नेक्स्ट वन आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एंड एक और लास्ट वन आता है करंट, करंट। डियर स्टूडेंट, इसमें आप देख पा रहे हैं जो आपका लेंथ होता है वो मीटर में बोलते हैं, ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर। इसी प्रकार मास होता है किसमें मापते हैं, किलोग्राम में, तो क्या हो गया इसका किलोग्राम, ग्राम, किलोग्राम हो गया। इसी प्रकार टाइम है वो किसमें मापते हैं, टाइम, टाइम को किसमें लेते हैं, सेकंड में, एस, तो इसका क्या आ गया सेकंड, ऐसा यूनिट। टेम्परेचर को किसमें मापते हैं, केल्विन में, तो इसकी यूनिट क्या आ गई, केल्विन। इसी प्रकार ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, कैंडेला, तो इसका क्या होता है, कैंडेला। इसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में मापते हैं, मोल में। ओके डियर स्टूडेंट, इसका क्या आ गया, मोल। इसी प्रकार जो करंट है इसका क्या होता है, एम्पियर, तो इसको किस में, ऐसा यूनिट क्या हो गई, एम्पियर। ओके डियर स्टूडेंट, ये 7 टाइप की आपकी जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं जिसको बेसिक यूनिट्स भी नाम देते हैं। अब बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स की। डिराइव्ड यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट्स की सहायता से एक्सप्रेस की जाती है। फॉर एग्जांपल आप लेते हैं एरिया। एरिया क्या होता है डियर स्टूडेंट, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लंबाई चौड़ाई मीटर में लेते हैं, ये भी मीटर में लेते हैं, मीटर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लेंथ कौन है, आपकी फंडामेंटल यूनिट है। तो एरिया जो आपकी डिराइव्ड यूनिट्स होती है लेंथ की सहायता से, जो फंडामेंटल यूनिट की सहायता से एक्सप्रेस की जा रही है। वॉल्यूम ले लीजिए, वॉल्यूम क्या होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, तो मीटर क्यूब हो गया। तो मीटर क्यूब में लेंथ क्या है, मीटर में दिया, तो ये भी आपकी क्या है, फंडामेंटल यूनिट। इसी प्रकार मान लो आपका दे दिया, आपकी दे दी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस किस में लेते हैं डियर स्टूडेंट, मीटर में, और टाइम किस में लिया, सेकंड में। मीटर सेकंड इनवर्स हो गया, और मीटर क्या है आपका लेंथ, जो फंडामेंटल यूनिट है। इसके अलावा अगर और बात की जाए तो क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फिजिक्स में पढ़ते हैं आप, एक्सेलरेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट, वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी की यूनिट क्या थी, अभी देखा मीटर पर सेकंड, तो ऊपर जाके आएगा मीटर सेकंड इनवर्स का स्क्वायर हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट। इसी प्रकार अगर बात की जाए फोर्स की, तो फोर्स क्या होता है, मास गुना एक्सेलरेशन, मास गुना एक्सेलरेशन। मास क्या होता है, किलोग्राम, एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर सेकंड इनवर्स का स्क्वायर। तो ये आपका फोर्स का हो गया। या न्यूटन भी ले सकते हैं, फोर्स की यूनिट जो होती है न्यूटन, डिस्कवर किया था फोर्स के बारे में, पुश एंड पुल ऑफ ए बॉडी, फोर्स कहलाता है। इसी प्रकार प्रेशर की बात की जाती है डियर स्टूडेंट। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया। फोर्स की यूनिट क्या होती है, अभी देखा न्यूटन हो सकती है, या अभी देखा किलोग्राम, मीटर सेकंड इनवर्स का स्क्वायर, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से मीटर कट जाएगा तो आपका क्या जाएगा, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स का स्क्वायर। ये आपकी सारी जो डिराइव्ड यूनिट्स होती है, जो फंडामेंटल यूनिट्स की सहायता से एक्सप्रेस की जाती है। आई होप आपको यूनिट्स भी समझ में आई होगी, साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में भी आपका थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। तो आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप